वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का डाटा ये है कि साइमा लिमिटेड लीज द लैपटॉप कंप्यूटर अंडर अ 24 मंथ्स लीज एट ₹2500 पर मंथ। A sum of 4800 was also deposited as non-refundable down payment. The fair value of laptop computer is ₹95,000. SL determines that it is low value asset. रिक्वायरमेंट ये है कि ब्रीफली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करें, एज्यूमिंग दैट एसएल वांट टू अप्लाई रिकग्निशन एग्जाम्पशन अंडर IFRS 16। अब जो IFRS 16 में रिकग्निशन एग्जाम्पशन है वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है शॉर्ट टर्म लीज की, जो कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 24 मंथ्स हैं और शॉर्ट टर्म लीज जो है वो 12 मंथ तक की लीज को आप ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म लीज वाली तो रिकग्निशन एग्जाम्पशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन दूसरी रिकग्निशन एग्जाम्पशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और वो है लो वैल्यू आइटम की लीज। तो लो वैल्यू आइटम की लीज के तौर पर अगर हम देखें तो अनलेस के कोई और सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता तो हम स्ट्रेट लाइन बेसिस को फॉलो करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और स्ट्रेट लाइन बेसिस को अगर हम फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से क्या अमाउंट्स बनती हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो ओवर 24 मंथ्स हमें एक्सपेंस ऐसे रिकॉर्ड करना है कि वो बराबर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा हो स्ट्रेट लाइन बेसिस। याद रखना है कि कैश बेसिस नहीं है कि जी जितना कैश पे कर रहे हैं उतना एक्सपेंस बनाएं। स्ट्रेट लाइन बेसिस ये है कि टोटल जो भी पेमेंट कर रहे हैं ओवर 24 मंथ्स वो इक्वली हर पीरियड में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब जो मंथली एक्सपेंस अगर हम कैलकुलेट करें, और उससे ऑब्वियसली आप एनुअल एक्सपेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर वो कैसे कैलकुलेट होगा। एक पेमेंट तो आपकी 4800 की हो रही है, एक ये ले लें, और 24 पेमेंट्स आपकी हो रही हैं 2500 ईच की, तो ये दोनों ले लें। तो ये टोटल आपके पास जो आएगा वो बेसिकली अराउंड 64,800 प्रोबेबली बन जाएगा। इसको 24 मंथ से डिवाइड करते हैं तो 2700 पर मंथ की अमाउंट आती है जो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनना चाहिए। अब जर्नल एंट्री क्या होगी? जब आपने डाउन पेमेंट दी तो तब तक तो कोई टाइम नहीं गुजरा, आप कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डाउन पेमेंट को तो प्री पेमेंट के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो आपने एडवांस पैसे दे दिए हैं तो प्री पेमेंट आप डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बाद में हर मंथ में आपकी जो जर्नल एंट्री हो रही होगी तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 2700 का, जबकि आप पेमेंट जो कर रहे हैं वो तो 2500 की कर रहे हैं, तो पेमेंट 2500 की रिकॉर्ड होगी। 200 का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो हम प्री पेमेंट को रिवर्स करते जाएंगे। अब अगर आप नोटिस करें तो 200 से जब हर महीने प्रीपेड लीज रेंटल क्रेडिट होगा तो ये 4800 आहिस्ता आहिस्ता ओवर 24 मंथ जाकर जीरो हो जाएगा। तो हर महीने 200 से प्रीपेमेंट कम होती जाएगी और उसका इंपैक्ट ये आएगा कि आफ्टर 24 मंथ्स आपके पास जो प्रीपेमेंट का अकाउंट होगा उसका बैलेंस नील हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रेंटल अकाउंटिंग हमने अप्लाई करनी थी। मेन फोकस इस बात पर है कि स्ट्रेट लाइन बेसिस कैसे अप्लाई की जाती है और लो वैल्यू आइटम की लीज पर हमने ये अप्लाई किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।